अजमेर के अंदर में पुष्कर घाट जो है, जो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जहाँ है, वहाँ पर 52 घाट जो है वो ये है 52 घाट। यहाँ डुबकी लगाने सभी जो महिला पुरुष छोटे बड़े बुज़ुर्ग 52 घाट जो बोले जाते हैं, वो वहाँ का जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर ये 52 घाट है। तो देखिए सभी नहाने आते हैं, कुछ हाथ पैर भी धो रहे हैं। तो अगर कभी मौका मिले तो आप भी ब्रह्मा जी का मंदिर जो है, विश्व का एकमात्र मंदिर है अजमेर के अंदर में, पुष्कर जी धाम, जहाँ 52 घाट बोले जाते हैं। तो देखिए आप पूरा देख सकते हैं। देखिए पानी जो है पूरा साफ होता है, यहाँ पर ज़्यादा गंदा पानी भी नहीं है। यहाँ पर आज हम भी डुबकी लगाने के लिए आए हैं ब्रह्मा जी महाराज के। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको लास्ट तक। हम आपको मंदिर भी दिखाएंगे, सारी जानकारी जो है पुष्कर जी ब्रह्मा मंदिर जो मंदिर है वो भी दिखाएंगे, वहाँ पर मूर्तियाँ कैसी है वो भी दिखाएंगे। सारी जानकारी जो है हम आपको देते रहेंगे। तो 52 घाट के अंदर में हम भी चले गए नहाने के लिए, और वहाँ पर जो रस्सा लगा है वो रस्से को ध्यान रखना है, पकड़ के ही नहाना है। अंदर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फिसलती है, तो आप जोड़े के अंदर में भी जा सकते हैं। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो देखिए हम तो नहा लिए भाई, हमने तो डुबकी लगा ली है। अगर कभी ब्रह्मा जी के मंदिर में आप आएँ तो आप भी ज़रूर नहा के जाना। ये बहुत अच्छा पानी है, देखिए कितना ठंडा पानी है। और ये नहा लिए हम। तो ध्यान रखना, रस्से को पकड़ के रखना, आपको इसको नहीं छोड़ना, बहुत ज़्यादा फिसलन होती है यहाँ पर। ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र विश्व का, और ये पुष्कर झील है जिसमें 52 घाट जो है बनाए गए हैं। तो हम नहाने के लिए आए थे और नहा लिए हैं। तो आप भी जब भी आएँ तो एक बार नहा के ज़रूर जाए। यहाँ का पानी जो है बहुत अच्छा पानी है, ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है यहाँ पर। तो देखिए इसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं मंदिर कि पुष्कर का जो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो कैसा है मंदिर। देखिए यहाँ से घाट शुरू होता है, ये दुकानें लगी हुई है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव धाम पेटियाँ भी लगी हुई है। मंदिर में नहीं मेन घाट है ना, मेन घाट कैसे लगा ब्रह्मा जी। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी को कैसे श्राप लगा था कि आपका एकमात्र विश्व के अंदर में मंदिर होगा। तो पूरा जो है मंदिर आपको दिखाएंगे। हम नहाने के बाद में आ गए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में, जहाँ से प्रसाद लेते हैं। तो हमने ये प्रसाद ले लिया है। तो आप पहले 52 घाट जो बनाए गए हैं वहाँ पर आप जाएंगे और नहाएंगे, और नहाने के बाद में जो मंदिर के पास में आएंगे तो ये माँ जी है, यहाँ प्रसाद आपको इन्हीं से लेना है। और हमने ये प्रसाद ले लिया है, और अभी आपको मंदिर जो है पूरा दिखा देंगे। तो ब्रह्मा जी का मंदिर जो है
ये मेन द्वार है, यहाँ से हम जो है मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद में हम देखेंगे कि पुलिस की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो हमें वीडियो बनाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी आप देख सकते हैं। तो हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, यहाँ की मंदिर की कमेटी से बात करेंगे, पुलिस भाई जो है उनसे बात करेंगे, वीडियो की अनुमति लेंगे, आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो गेट के अंदर हम चले गए मंदिर के। तो देखिए ये आप जो सामने देख सकते हैं, सामने जो दिखाई दे रहा है ये है ब्रह्मा जी का मेन मंदिर। यहाँ पर पुलिस भाई जो है बहुत ज़्यादा है, वीडियो बनाने शायद नहीं देंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं बाहर से, ये देखिए आप, ये है मेन मंदिर पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर। जहाँ पर देखिए ये आपको साइड से जो है सीढ़ी लगी हुई है, वहाँ से आप जाएंगे और वहाँ पर आप दोग देंगे और उधर से आपको निकाल देंगे। तो देखिए ये है मेन सीढ़ियाँ। यहाँ से आगे जो है वो कैमरा शायद अलाउड नहीं है, कैमरा हमको नहीं ले जाने दे जा रहे हैं, वो भी सेवादार बैठे हैं, वो मना कर रहे हैं वीडियो के लिए। ये है मंदिर ब्रह्मा जी महाराज का, पुष्कर के अंदर में जो मेन मंदिर है ब्रह्मा जी महाराज का, आप दर्शन कर सकते हैं। आप भी हाथ जोड़िए। तो विश्व का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी महाराज का, ये मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर के पास में ही श्री अम्बे माँ का मंदिर है। वहाँ से हम अभी प्रसाद जो है दोग लगाने आए हैं। यहाँ के जो पुजारी है वो तिलक निकाल रहे हैं, हम जो तिलक निकालेंगे। और सभी जो हमारी बहन और भाई जो है यहाँ अम्बे माँ के मंदिर में आ रहे हैं। तो यहाँ के जो ब्रह्मा जी के मंदिर के पुजारी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि ब्रह्मा जी महाराज को कैसे श्राप लगा था, कैसे यहाँ धरती पर वो आए थे, इनकी संपूर्ण जो जानकारी है हम यहाँ के जो पुजारी है उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि कैसे श्राप लगा था और क्या हुआ था। तो देखिए आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ में। देखिए ये जो यहाँ ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना, ब्रह्मा जी का जो ये पुष्कर सरोवर जो बना है, ये समस्त देवता स्वर्गलोक के अंदर बैठे हुए थे और सब देवताओं ने ये समीक्षा की थी कि हम ब्रह्मा जी का एक सरोवर बनाना चाहते हैं। भगवान विष्णु के लिए एक क्षीर सागर बना हुआ था, शिव के लिए मान सरोवर बना हुआ था। तब देवताओं ने कहा कि हम ब्रह्मा जी के लिए भी एक सरोवर बनाएंगे। तो विष्णु भगवान ने ये कहा कि पहले इनसे पूछ लो कि भाई आपका सरोवर हम कहाँ बनाएं, इनकी इच्छा है वहाँ पर बनाया जाए। तब ब्रह्मा जी से उन्होंने सबने देवताओं ने निवेदन किया। तो उन्होंने कहा कि मेरा सरोवर मृत्युलोक में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्राणी रहते हैं और प्राणी मेरे पुत्र हैं, तो मैं वहीं रहूँगा जहाँ मेरे पुत्र इत्यादि रहते हैं। तो बोले मृत्युलोक तो बहुत ही बड़ा है, आप हमें कोई एक उत्तम स्थान बता दीजिए कि हम बनाएं कहाँ। तब ब्रह्मा जी के हाथ में जो कमल का फूल होता है, तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उस कमल के पुष्प को इधर नीचे की तरफ गिराया। तो उस कमल के पुष्प ने पृथ्वी के 4 परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके वो यहाँ आकर के गिरा। तो उस पुष्प के गिरने से ही यहाँ पर ये सरोवर बन गया, पुष्प जल हो गया है। तो कहते हैं कि जिस समय ये बना था उस समय 35 किलोमीटर लंबा था, 10 किलोमीटर चौड़ा था, बहुत बड़ा सरोवर बना। सभी देवताओं ने ऊपर से देखा तो खुश हुए कि ब्रह्मा जी का सरोवर बन गया, चलो हम भी देखने के लिए चलते हैं। तो सारे ही देवता 33 कोटि देवता जो यहाँ पर इसे देखने के लिए आए, सबने स्नान किया, खुश हुए। ब्रह्मा जी भी यहीं थे। तो ब्रह्मा जी ने एक घोषणा कर दी कि मैं यहाँ से एक नई सृष्टि की रचना करूँगा, उसके लिए यहाँ पर एक यज्ञ करूँगा। तो पहला यज्ञ धरती के ऊपर ब्रह्मा जी ने किया था। यहाँ पर उनकी घोषणाओं से देवता लोग सभी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए कि ब्रह्मा जी खुद यहाँ पर यज्ञ करेंगे और हमें भोग लगाएंगे और ब्रह्मा जी के द्वारा हमें कुछ अन्न खाने को प्राप्त होगा, क्योंकि स्वर्ग में अन्न नहीं होता है, वहाँ पर तो केवल सोमरस यानी अमृत पान ही करते हैं, सोमरस का पान होता है वहाँ पर। तब सब बहुत देवता खुश हुए और उनकी खुशी के अंदर देवताओं ने सबने मिलकर के यहाँ पर यज्ञ का बहुत बड़ा आयोजन कर दिया। उस आयोजन के अंदर कुबेर ने अपना पूरा धन खर्च किया और उसको देख करके दैत्य लोग भी आ गए कि भाई ब्रह्मा जी जो धरती पर यज्ञ कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ इस वक्त हम देवताओं के शत्रु नहीं मित्र बनकर के काम करेंगे, हमें भी कुछ अपना काम बता दो, जो भी होगा हम भी हमारी सेवा देंगे। तो ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण लोग सब आ गए और ब्राह्मणों ने हवन कुंड बना करके अग्नि प्रज्वलित करके और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप सहपत्नी के यहाँ आकर के बैठिए। तो उनकी जो पहली पत्नी थी सावित्री, वो ब्रह्मलोक के अंदर थी
और ब्रह्मलोक के अंदर उसको बुलाने के लिए किसको भेजा जाए, ऐसी समीक्षा हुई तो सबने कहा कि नारद जी को भेज दिया जाए, क्योंकि नारद जी जो है वो मन की गति से जाने वाले होते हैं। नारद जी मन की गति से जाते हैं, यानी आंख पलक झपकते ही वो ऊपर चले जाते हैं, पलक झपकते ही नीचे आ जाते, कहीं भी जा सकते हैं, मन इच्छा से चलते थे। तो नारद जी ने ये मन में विचार किया कि मैंने दुनिया में सबको लड़ा दिया है, माँ बाप में कभी झगड़ा नहीं करवाया, इनमें थोड़ा झगड़ा कराता हूँ, देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है। तो ऐसा सोच करके रास्ते में ही सोच लिया और वहां जाकर के बोला कि माता ब्रह्मा जी पृथ्वी के ऊपर एक यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप सज धज के श्रृंगार करके उनको धन्यवाद देने के लिए आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी खुशी की बात है, ब्रह्मा जी पहला यज्ञ कर रहे हैं, मुझे सौभाग्य मिलेगा उनके साथ बैठने का, और मैं पार्वती लक्ष्मी मेरी सखियों को सबको लेकर के आऊंगी धूमधाम से और ब्रह्मा जी को धन्यवाद दूंगी। नारद जी इधर आए और बोला मैं देख करके आया हूँ, माता जी तो अपना श्रृंगार कर रही है और उनको आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, है ना। तब देवताओं ने कहा महाराज अब समय नहीं है, अग्नि जल चुकी है और समय बहुत ही कम है, कम समय में ही अगर आप जल्दी कर सको तो करो, नहीं बाकी तो फिर ऐसा कोई मुहूर्त भी नहीं है जो आप यज्ञ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जो पत्नी नहीं है तो नहीं हो सकता है कि नहीं। तो कुबेर और इंद्र गए, तो यहाँ पर कोई गोप कन्या थी, उससे उन्होंने ये प्रार्थना करी कि भाई हमारी से समस्या आ गई है, 5 दिन के लिए केवल ब्रह्मा जी की पत्नी बनना है ताकि उनका यज्ञ पूरा हो जाए, तो क्या तुम बन सकती हो। तो उसने कहा भाई ठीक है, अगर ब्रह्मा जी की पत्नी बनना है तो ले चलो। तो उसको लेकर के आए, तो ब्रह्मा जी ने पूछा कौन है, बोले महाराज ये तो हमने पूछा ही नहीं कौन है, भाई ये पत्नी बनने के लिए तैयार है, गोप कन्या है। तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई अगर ऐसा सावित्री नाराज हो गई तो फिर गलत हो जाएगा ना, ऐसे पत्नी कैसे बना सकते हैं हम। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम इसको आपके लायक बना देंगे। बोले कैसे बनाओगे। तब ब्राह्मणों ने क्या किया कि उस लड़की को पहले अपने मंत्रों से घास बनाया, और घास यानी कुसा, घास बना करके कामधेनु गाय थी उससे प्रार्थना करी और उस गाय को वो घास खिलाया और प्रार्थना करी कि माता तुम भी इस ब्रह्मा जी के आयोजन के अंदर हमारी मदद करो, हम ब्राह्मणों की देवताओं की सबकी। तब गाय ने उस घास को खाया और उसको वापस कन्या के रूप में जन्म दे दिया। तो गोबर मूत्र और गाय से पैदा हुई तो उसका नाम गायत्री रख दिया। तो ब्रह्मा जी को कोई शंका नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि हमने मंत्र बोला तो हम इसके पिता हैं, और गाय ने इसको जन्म दिया तो गाय इसकी माता है ना, और गोबर मूत्र से ये शुद्ध हो गई है। तो ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले। तो पहले ब्रह्मा जी का विवाह किया गायत्री के साथ में, और विवाह करने के बाद उनको वहीं पर बिठा दिया। अब ब्राह्मणों ने जैसे ही बोला स्वाहा, तो स्वाहा की आवाज उनके कानों में गई सावित्री माता के। बोले मैं तो यहाँ बैठी हूँ तो मेरे बिना ब्रह्मा जी यज्ञ कैसे कर सकते हैं। नारद ने तो कहा था यज्ञ करेंगे, वह तो हो रहा है। फिर देखा मेरी जगह तो कोई स्त्री बैठी है। तब स्त्री के स्वाभाविक है कि क्रोध आना ही था। तो वो तो उसी क्रोध आवेश के अंदर यहाँ आए और आते ही ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि ब्रह्मा तुम पहले ही गृहस्थी बने थे, पहले गृहस्थी तुम ही बने हो, तुमने मेरे साथ विवाह किया और आज मेरे साथ तुमने ये छल कर दिया, मेरे होते हुए तुमने दूसरी पत्नी घर में डाल ली। तो आने वाले समय में कलयुग के अंदर लोग क्या करेंगे, इसका मतलब स्त्रियों की कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी, नारी की मर्यादा क्यों खत्म कर दिया तुमने। तो तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब कहीं भी पूरी धरती के ऊपर कोई भी गृहस्थी मानव अब तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तुम संसार के अंदर अपूजित रहना, कोई पूजा नहीं होगी तुम्हारी, कहीं भी पूजा नहीं होगी, कहीं भी कोई तुम्हारी प्राणी पूजा नहीं करेंगे। ये उनको श्राप दे दिया। फिर समस्त देवताओं ने प्रार्थना करी कि माता अपने श्राप का रुख फिरा दो। ब्रह्म हैं, हम भी सब शामिल हैं, विष्णु भी यहीं थे, शिव भी यहीं थे, तो अपने मतलब श्राप का कुछ रुख फिराओ, कुछ तो करो, नहीं तो फिर हमें भी कौन पूछेगा, फिर हमारी भी कोई पूजा नहीं करेगा। हम तो ब्रह्मा विष्णु हैं, तो तीनों एक ही हैं, हमारे रूप 3 है लेकिन हम तो हैं एक ही हैं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इतना ही आशीर्वाद देती हूँ कि ब्रह्मा जी का धरती पर एक ही तो मंदिर होगा, और यहाँ पुष्कर के अलावा और कहीं भी कोई भी मानव इनकी पूजा नहीं करेगा, न इनकी कहीं पूजा मान्य होगी न कहीं मान्यता होगी। पुष्कर जो सरोवर है जो पुष्प से बना, ब्रह्मा जी ने कमल का पुष्प गिराया ना, तो पुष्प और कर, इसलिए इस जगह का नाम रखा पुष्कर, क्योंकि हाथ को मतलब जो है संस्कृत के अंदर कर बोलते हैं ना, तो पुष्प और कर, इसलिए इस जगह का नाम है पुष्कर। पुष्कर धाम सबसे बड़ा धाम है, धरती पर मृत्युलोक में बनने वाला पहला धाम है पुष्कर धाम, इससे बड़ा कोई नहीं। और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण फिर कहीं जा भी नहीं सके, यहीं जल समाधि ली, इसलिए पुष्कर का पूजन होता है, और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होती है। ये मंदिर ब्रह्मा जी के द्वारा जो माता के द्वारा जो शापित है, तो ये तो मंदिर कोई बनाने वाले ने बनाया, बना करके चले गए, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज
713वीं ईस्वी में आए थे। उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके मूर्ति स्थापना करके पूजा शुरू की थी। तो सन्यासी लोग इसकी पूजा करते हैं। बर्मा जी के महाराज की मैंने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया है। तो आप भी आइए कभी अजमेर पुष्कर जी धाम बर्मा जी मंदिर में, आप भी दर्शन करें।